जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, पीसते पीसते गाती थी, और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास। ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे जनाबाई चक्की पीसती थी। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना, ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है, तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझे। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहाँ से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, आटा नहीं है। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती, थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते, तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती, अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। क्या हो गया? बोले, मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली, जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। जना तुरंत ठाकुर जी जाने लगे। तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सौर दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा धक्के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सौर लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर।